महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच विभागे, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच विभागे, राम भक्त में हनुमान है सब भक्तों से आगे, बोलो बजरंग बली की। जय सिया राम। बालाजी रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रोगों को लेकर। किसी प्रकार किसी व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं इस दुनिया के अंदर जिनको जीवन में इतनी बीमारियां लग जाती हैं, इतना ट्रीटमेंट कराते हैं, इतना डॉक्टरों को दिखाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और जब दवाई का असर खत्म हो जाता है वो फिर बीमार हो जाते हैं। तो देखो, मैं कुछ उपाय विशेष बताना चाहूँगा जिस प्रकार अगर आपके घर परिवार में किसी को भी अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, अगर इन उपायों को मन से करेगा और विश्वास से करेगा तो उनको इसका समाधान जरूर मिलेगा। देखो, सबसे पहले एक तो जब भी सोते हैं, ये विष्णु पुराण में आया है ये, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी है, पैरों में, टांगों में, किसी भी तरीके की बीमारी है, उस व्यक्ति को क्या करना है, जब भी वो सोता है तो दक्षिण में उसका सर होना चाहिए और उत्तर में उसके पैर होना चाहिए। अगर दक्षिण की तरफ अगर वो पैर करके सोता है तो क्या होता है कि उसकी बीमारी से, जैसे कि आज 100% है तो कल वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और उसके साथ में कुछ और भी उपाय बताना चाहूँगा आपको कि एक तो क्या करना चाहिए, जब भी रात को आप सोते हैं, आपको लगता है कि भाई मैंने दवाई तो खा ली है, अब मुझे नींद आ जाएगी, मगर उनको नींद नहीं आती है, डर लगा रहता है, बेचैनी रहती है। और कई बार तो ऐसी भी चीज़ें होती है, देखो कई लोग इस चीज़ को मानते हैं और कई लोग नहीं मानते। कई बार क्या होता है, किसी का कोई कुछ करवा देता है उसके ऊपर, वो क्या होता है कि वो ठीक ही नहीं होता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है, दुखी होता है, पैसा खर्च करता है, मगर उसका काम कहीं नहीं बनता है। तो देखो, एक तो हमारे पास ये हमारा शिव शक्ति कवच है, इसको बोलते हैं शिव शक्ति कवच। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि किसी प्रकार अगर आपको जो बीमारी है, उस बीमारी के बारे में आप हमारे जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमारे आचार्य जी से संपर्क करके उस व्यक्ति का नाम बताएं, उसकी समस्या बताएं, उनकी बीमारी बताएं, और उनको उनके नाम से सिद्ध किया जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा उनके नाम से, उनकी जो बीमारी है उस बीमारी के नाम से उनको सिद्ध किया जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति के लिए ये एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हम जब भी कहीं जा रहे हैं तो एक घेरा बन जाता है, उस घेरे के अंदर हम बैठे हैं और ईश्वर की कृपा है तो हमें कोई टच भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये कवच होता है शिव शक्ति कवच। इसको उनके व्यक्ति के जो बीमार है उसके गले में पहनाए। अगर उसको लगता है कि मैं इसको पहन नहीं सकता हूँ, अब उसको सिराने के नीचे रख के सोए, उसको नींद नहीं आती, अच्छी नींद आएगी, बेचैनी लगेगी नहीं, बिल्कुल भी। जैसे ना कि भाई हम सो रहे, बेचैनी हो रही है, मन घबरा रहा है, डर लग रहा है, ना उसको बेचैनी होगी, ना घबराहट होगी, ना डर लगेगा। अगर इस शिव शक्ति कवच को आप उस व्यक्ति को पहनाते हैं जिसको बीमारी से पीड़ित है, ठीक नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मगर एक बार इसका चमत्कार देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ, जीवन के अंदर इतने ठोकरे खाई, कहीं मंजिल नहीं मिली, मगर शिव शक्ति कवच को धारण करने के बाद जीवन के अंदर मंजिल तो इतनी पास आ गई कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसीलिए क्या करना होता है कि इस कवच को जब भी आप धारण करते हैं, फोन करके आप ये बताएं कि भाई ये समस्या है, इसको सिद्ध किया जाएगा, अभिमंत्रित किया जाएगा उस बीमारी के लिए। और उसके बाद आप इसको गले में धारण करें या तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। और किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आज हमारी बीमारी किस प्रकार ठीक हुई है और कैसे ठीक हुई है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी घर में सोते हैं तो क्या करें, दोपहर के टाइम 2 तुलसी के पत्ते तोड़कर आप उसको जरूर खाएं। सुबह शाम के टाइम कभी नहीं तोड़ना, ना शाम के टाइम तोड़ना, ना अमावस को तोड़ना, ना पूर्णिमा को। रविवार के दिन कभी भी तुलसी नहीं तोड़ते, और पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन। उसके बाद आप कभी भी दिन में 2 पत्ते तोड़कर आप उसको जरूर चबाएं और उससे आपको जरूर लाभ होगा। और जो हमने ये शिव शक्ति कवच बताया है, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। आपकी बीमारी जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। केवल विश्वास करें। आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत उपाय कर लिए, बहुत चीज़ें मंगा ली, टीवी में देखकर इधर से उधर से, तो ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार धारण करके देखेंगे, आपका भरोसा, आपका विश्वास जरूर जागृत होगा। आप उस ईश्वर पे अगर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आपका कल्याण होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।